दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से टाउन को दिखाते हुए जहाँ कोल माइनिंग का काम होता था और इसी माइन में काम करने के लिए शर्टमैन भी आता है जो कि माइन में पार्टनरशिप रखता है। और इस वक्त इसका बेटा भी साथ होता है, लेकिन ये अपने फादर से कहता है कि मैं काम वाले टूल्स तो घर पर ही भूल आया। शर्टमैन इसे टूल्स लाने की परमिशन देता है और जैसे ही ये लड़का आगे बढ़ता है तो इसे क्रिएचर अपना शिकार बना लेता है। अपने बेटे के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर शर्टमैन भी जल्दी से उसकी मदद करने जाता है, पर यह क्रिएचर इतनी आसानी से इस लड़के को नहीं छोड़ता बल्कि बचाने वाले शर्टमैन पर भी अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है और शर्टमैन को पैरालाइज कर इसके बेटे को खींचकर यहाँ से ले जाता है। इसके बाद क्रिएचर की बहुत ही खतरनाक आवाज यहाँ गूंजने लगती है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कई साल आगे, जहाँ हम एरियन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि उसी हादसे पर रिसर्च कर रही थी जो काफी साल पहले माइनिंग में काम करते वक्त हुआ था। और इस इंसिडेंट में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन यह हादसा कैसे और क्यों हुआ, इन सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया था। इस बड़े हादसे के बाद माइनिंग का काम बंद कर दिया गया था और अब तो इस जगह के बारे में मैप से भी जानकारी नहीं मिलती थी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस हादसे में वहां की 70% आबादी मौत की आगोश में समा गई थी। एरियन इन सभी चीजों की बारीकी से इसलिए तहकीकात कर रही थी ताकि अपने ग्रुप के साथ जाकर माइन को दोबारा ढूंढ सके, उनके बारे में जानकारी जुटा सके। और ये एरियन का मकसद नहीं बल्कि उसका काम भी था जिसके लिए उसे हायर किया गया था। सभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होने के बाद एरियन अपने ग्रुप के साथ उन माइंस की तलाश में निकल पड़ती है, पर यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं इनके फोन के सिग्नल गायब हो जाते हैं। इनको माइंस की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, इसलिए एरियन एक दुकानदार से लोकेशन पूछने जाती है, पर यह शॉपकीपर कहता है कि यहाँ ऐसी कोई भी माइंस नहीं है। ये सुनकर एरियन समझ जाती है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। जिद करने के बाद भी ये आदमी कुछ नहीं बताता और इसे कहता है कि जिस रास्ते से आई हो उसी से वापस चली जाओ। एरियन के यहाँ से जाते ही वो आदमी किसी को फोन करके कहता है कि कोई परेशानी है। आदमी के वार्न करने के बाद भी एरियन गाड़ी लेकर माइंस की तरफ जाने लगती है, पर तभी इसकी नजर पीछे चल रही गाड़ी पर पड़ती है जो इन्हें ही फॉलो कर रही थी। एरियन इस गाड़ी से पीछा छुड़ाने के लिए माइंस के रास्ते पर न जाकर वापस लौटने लगती है और ऐसा करते ही गाड़ी इन्हें फॉलो करना बंद कर देती है और लौट जाती है। ये देखकर एरियन गाड़ी को फिर से माइंस के रास्ते पर लगा देती है और पूरा ग्रुप माइंस की तरफ बढ़ने लगता है और इसी बीच डेंजर का बोर्ड भी पड़ता है, पर ये इस पर ध्यान नहीं देते और आखिरकार एंट्रेंस गेट पर आ जाते हैं, पर इसे हाई वोल्टेज करंट से लेस रखा गया था। ये देखकर एरियन टूटे हुए पेड़ को अपना रास्ता बनाकर अंदर पहुंच जाती है। इस सफर को तय करते करते दिन ढल जाता है, पर ये लोग नहीं रुकते और कुछ साइंटिस्ट यहाँ से कुछ जरूरी सैंपल्स कलेक्ट कर लेते हैं और रात होने से पहले यहाँ रुकने के लिए कैंप लगा लेते हैं। और फिर सब लोग अचानक से गायब हुए सभी हिल्स को लेकर डिस्कशन करने लगते हैं। सभी साइंटिस्ट अपनी अपनी राय रखते हैं। किसी को हिल्स के गायब होने के पीछे टेक्टोनिक प्लेट्स लगती है तो किसी को यूएस गवर्नमेंट का कोई अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट लगता है। इसी फेलियर की वजह से यहाँ की सभी जानकारी इंटरनेट से भी रिमूव कर दी गई थी और बहुत ही कम लोग इस जगह के बारे में जानते थे। हालांकि सब अपना अंदाजा लगाते हैं पर श्योर कोई नहीं होता। इधर दूसरी तरफ एक लोकल आदमी जो माइंस के गेट्स की देखभाल करता था, उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि जो गेट की ग्रिल्स थी वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई थी और ऐसा करना किसी जानवर के बस की बात नहीं थी। ये देखकर आदमी समझ जाता है कि किसी इंसान ने जरूर गेट को पार कर अंदर जाने की जरूरत दिखाई है। इसके बाद ये अपने साथी के साथ और भी कई क्लू तलाशने लगता है। इसी बीच इसका एक आदमी गेट के पास जाकर कुछ चेक कर ही रहा होता है, कितने में क्रिएचर गेट के उस पार से इस पर हमला कर इसे मौत के हवाले कर देता है। ये देखकर शर्टमैन काफी डर जाता है और अपने बाकी साथियों को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द साइंटिस्ट को यहाँ से बाहर निकालो। यानी भले ही साइंटिस्ट की टीम छुपकर अंदर गई थी, लेकिन शर्टमैन सब कुछ सच जानता था, इसलिए वो उन्हें बाहर निकालने का आदेश देता है। खैर, रात बीत जाती है और अगली सुबह यह पूरी टीम अपनी रिसर्च का काम करना शुरू कर देती है। जांच पड़ताल के दौरान खुलासा होता है कि इस एरिया में मेगाफोन्स और स्टूडियो फार्म लगाए गए हैं। जो मेगाफोन्स है वो महीन आवाजों को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, जबकि स्टूडियो फार्म का इस्तेमाल साउंड प्रूफिंग के लिए किया जाता है। ये जानने के बाद अब टीम और आगे बढ़ती है और कुछ दूर चलने पर इन्हें जमीन के नीचे ग्रिल नजर आती है जिसमें से धुआं निकल रहा था। ये धुआं किस चीज का था ये टीम भी नहीं जानती थी, इसलिए ये लोग इस धुएं के सैंपल को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, पर तभी इन्हें यहाँ पर वही कार नजर आती है जो इनका पीछा कर रही थी। इसलिए ये बिना सैंपल कलेक्ट किए यहाँ से जल्दी से दूर जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद जब कार यहाँ से रवाना हो जाती है तो फिर ये लोग वापस अपने काम पर लग जाते हैं।
एरियन अपने टीम मेंबर से कहती है कि अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता चल गया है कि हम यहाँ मौजूद हैं, जो हमें पकड़ने के लिए किसी भी टाइम आ सकते हैं। बातें करते करते ये लोग काफी दूर आ जाते हैं और यहाँ पर इन्हें घर नजर आता है, जो देखने पर सालों पुराना तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। घर की साफ सफाई देखकर इन्हें लगता है कि शायद अंदर कोई हो, इसलिए ये लोग घर के पास चले जाते हैं, पर यहाँ इन्हें कोई भी नजर नहीं आता। अब ये लोग घर के अंदर जाकर चेक करते हैं और साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने लगते हैं। घर में टीम को कुछ लिक्विड की बॉटल्स और खास गैस के सैंपल वगैरह मिलते हैं। ये सब देखकर टीम सोच में पड़ जाती है कि कहीं ये गैसेस ही गांव को उजाड़ने और माइंस को गायब करने की जिम्मेदार तो नहीं है। अब ये लोग और ज्यादा जांच पड़ताल करने लगते हैं और जैसे ही ये घर का बैक साइड का दरवाजा खोलते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि सामने माइंस का एरिया था जिसकी तलाश में ये लोग यहाँ पे आए थे। इन माइंस को देखकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और जब ये पास जाकर देखते हैं तो इन माइंस के एरिया को बंद करके रखा गया था और इन गेट्स में हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहा था। ये देखकर टीम सबसे पहले इस करंट को खत्म करती है। खतरे को हटाने के बाद इन गेट्स को खोलने की जुस्तजू में लग जाती है, लेकिन इन ग्रिल्स या गेट्स को खोलना एरियन को सही नहीं लगता, इसलिए ये टीम मेंबर्स को रोकने की कोशिश करती है, पर ये लोग नहीं रुकते और रस्सी की मदद से एक स्कैनर को होल के अंदर डाल देते हैं। लेकिन इस स्कैनर की मदद से इन्हें कोई भी जानकारी हाथ नहीं लगती, सिर्फ इन्हें बहुत सारी एंथ्रासाइट्स नजर आती है, जो कि असल में बहुत ही कीमती मेटल होती है। ये देखने के बाद तो टीम्स की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। एक साइंटिस्ट माइक्रोफोन की मदद से माइंस के अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करता है और अचानक से बहुत ही अजीब और खतरनाक सी आवाज सुनाई देती है और फिर से ये आवाज इतनी तेज हो जाती है कि साइंटिस्ट इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके कान में भयंकर दर्द होने लगता है, इसलिए जल्दी से हेडफोन हटा देता है। जबकि बाकी मेंबर्स इस आवाज की रेंज को चेक करते हैं तो वो बहुत ज्यादा लाउड होती है। अभी ये लोग आवाज चेक कर ही रहे थे कि इसी बीच एक साइंटिस्ट एक रस्सी पर पैर रखकर खड़ा हो जाता है। ये वही रस्सी थी जिसकी मदद से इन्होंने माइक्रोफोन को होल के नीचे पहुंचाया था। अचानक से होल के अंदर से कोई रस्सी खींचता है और उसके साथ ये साइंटिस्ट भी होल की तरफ खींचा चला जाता है और काफी जख्मी हो जाता है। ये मदद के लिए चीखता है, चिल्लाता है, पर नीचे बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसलिए टीम के बाकी मेंबर्स को ये दिखाई नहीं देता। पर ये लोग अपने साथी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए ये इसकी मदद करने का फैसला करते हैं और एरियन अपने एक साथी के साथ मिलकर रस्सी की मदद से नीचे जाने का डिसाइड करती है और दोनों रस्सी के सहारे नीचे आ जाते हैं। पर नीचे गुप्त अंधेरा था जिसमें कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन तभी एरियन को किसी शैडो के चलने का एहसास होता है। यहाँ होल्स में बहुत सारी गैसेस रिलीज हो रही थी। ये गैस इतनी खतरनाक थी कि इनकी तबीयत खराब हो सकती थी, इसलिए एरियन तुरंत यहाँ से जाने का फैसला करती है, पर इसके साथ आया साथी जाने से साफ इनकार कर देता है और कहता है कि जब तक मैं अपने साथी को नहीं ढूंढ लेता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसी बीच ऊपर वाली कार टीम के पास आ जाती है जो इनका पीछा कर रही थी और फिर इससे एक लोकल आदमी निकलता है जिसने हाथ में गन थामी हुई थी। ये गुस्से में टीम के पास जाता है और जब ये ग्रिल्स को ओपन देखता है तो इसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। ये लोकल आदमी होल के अंदर जाने वाली एक रस्सी को काट देता है, क्योंकि ये इस बात से अनजान था कि इन्हीं रस्सियों के सहारे अंदर 2 लोग पहुंचे हैं। एक रस्सी के कटने की बात नीचे जेमी और एरियन को भी पता चल जाती है और ये दोनों समझ जाते हैं कि जरूर ऊपर कुछ हुआ है, इसलिए ये दोनों फटाफट से ऊपर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अब इन्हें ऊपर ले जाने के लिए सिर्फ एक ही रस्सी बची थी। इसी की मदद से ये दोनों होल से निकलकर ऊपर आ जाते हैं, जहां भी लोकल आदमी टीम के मेंबर्स पर भड़का हुआ था और ये इन दोनों को देखकर और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। टीम इसे चुप करने की समझाने की कोशिश करती है, पर ये इनकी कोई बात नहीं सुनता। जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो एक मेंबर इसकी गन से इसी आदमी पर अटैक कर देता है, जिससे ये लोकल आदमी यहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर पूरी टीम इसी आदमी की कार में बैठकर यहाँ से भाग जाती है, जबकि लोकल आदमी को यहाँ बेहोशी की हालत में छोड़ जाते हैं। ये लोग अपना मोबाइल चेक करते हैं तो इसमें नेटवर्क नहीं होते हैं। ये देखकर टीम काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि ये नेटवर्क ना होने की वजह से मदद के लिए किसी को बुला नहीं सकते थे। ये अपने साथी को भी उसी होल के अंदर छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं और फैसला करते हैं कि उसे बचाने के लिए वापस जरूर आएंगे और लोकल आदमी की कार लेकर जंगल के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अचानक से इनकी कार रुक जाती है। जब ये बाहर निकलकर कार चेक करते हैं तो पता चलता है कि कार का टायर फट गया है। ये देखकर अब इन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। ये लोग बिना रुके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जल्द से जल्द किसी शहर या गांव में पहुंचना चाहते थे।
ताकि वहां से कोई मदद मिल सके। इन्हें चलते चलते रात हो जाती है और इस बढ़ते अंधेरे के साथ खतरा भी बढ़ता जाता है। जंगल में डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। दूसरी तरफ माइंस के पास बेहोश पड़ा आदमी भी होश में आ जाता है। ये जल्दी से अपने साथी से कांटेक्ट कर उसे बताता है कि साइंटिस्ट की टीम ने माइंस के दरवाजों को खोल दिया है और अब ये जगह खतरे से खाली नहीं है। बात करने के दौरान ही एक क्रिएचर इस आदमी के पास आकर इस पर अटैक कर देता है और ये आदमी भी इसका शिकार बन जाता है। पर मरने से पहले ये आदमी एक इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, जिससे सभी लोग खतरे से अलर्ट हो जाते हैं। इधर अब भी साइंटिस्ट की टीम जंगलों में भटक रही थी और तभी इन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये खुद को बचाने के लिए टॉर्च वगैरह भी बंद कर देते हैं और फिर अंधेरे में आगे बढ़ते हैं ताकि इन्हें कोई देख ना पाए। एरियन यहाँ नाइट विजन कैमरे की मदद से आसपास की चीजों पर नजर बनाए रखने की कोशिश करती है और तभी इसे एक डरावना सा क्रिएचर दिखाई देता है जो इन्हीं के साथी पर दर्दनाक तरीके से हमला कर रहा था। ये देखकर टीम मेंबर्स जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन इतने में क्रिएचर एरियन के काफी करीब आ जाता है और बस इस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एरियन क्रिएचर को धक्का देकर यहाँ से अपने साथियों के पास पहुंच जाती है और सब मिलकर एक रोड के पास आ जाते हैं जहाँ से एक ट्रक गुजर रहा था। ये इस ट्रक को रोककर इस पर सवार हो जाते हैं। इनके साथ एक लोकल लड़की भी होती है जो ट्रक पर सवार होने के बाद भी फायरिंग करती रहती है ताकि क्रिएचर डर कर इनसे दूर भाग जाए और इनके पास ना आए। कुछ देर का सफर तय करने के बाद ये लोग एक टाउन में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग खुद को किसी बड़ी मुसीबत के लिए तैयार कर रहे हैं, मानो कोई बड़ा खतरा दस्तक देने वाला है। शेल्बी इन लोगों को लेकर एक घर में पहुंचती है और यहाँ क्रिएचर्स की कई सारी पिक्चर्स वगैरह लगी होती है और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई होती है, यानी शेल्बी भी इन क्रिएचर्स के बारे में डीप नॉलेज रखती थी। इतने में यहाँ शटमैन भी आ जाता है और इन्हें बताता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ के लोगों को बचाने के लिए कुर्बान कर दी। पूरी लाइफ मैंने माइंस की प्रोटेक्शन करने में स्पेंड कर दी ताकि मैं तुम जैसे लोगों को रोक सकूं, नई मुसीबत के जन्म लेने से पहले ही उसे खत्म किया जा सके। पर तुम लोगों ने माइंस को खोलकर इस टाउन को नई मुसीबत में डाल दिया। इसी बीच शटमैन को खबर मिलती है कि माइंस की गहराई में से क्रिएचर्स ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है। ये सुनकर शटमैन के पसीने छूट जाते हैं और ये कहता है कि हमें जल्द से जल्द माइंस को दोबारा बंद करना होगा, वरना वो क्रिएचर्स हम सबको मार देंगे। अभी ये माइंस को बंद करने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी इन्हें पास से क्रिएचर के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये समझ जाते हैं कि अब क्रिएचर्स इनके काफी करीब आ चुके हैं। इसलिए ये लोग अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक के पीछे खुद को छुपा लेते हैं और तभी इन्हें रेडियो से एक मैसेज मिलता है जिसमें इन्हें एक सेफ हाउस तक पहुंचने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अब कई क्रिएचर्स इनके पास पहुंचने वाले थे जो इनकी मौत की वजह बन सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सेफ हाउस ऊपर पहाड़ी पर बना हुआ था जहां तक पहुंचने में काफी मुश्किलें आने वाली थी। इनके साथ ट्रक ड्राइवर भी था जो कहता है कि मैं इतनी जल्दी ऊपर नहीं चढ़ सकता, पर ये अपनी वजह से सबकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसलिए ये बूढ़ा आदमी फैसला करता है कि मैं क्रिएचर्स को रोकूंगा और तुम लोग इस बीच यहाँ से भाग जाना। ये आदमी इन लोगों के हाथ से एक बॉम्ब जैसी चीज भी ले लेता है और फिर क्रिएचर्स के पास चला जाता है और इस बॉम्ब को एक्टिव कर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और इसके साथ साथ कई क्रिएचर्स मारे जाते हैं। इस बीच इन लोगों को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है और ये जल्दी से यहाँ से निकलकर एक सेफ हाउस में चले जाते हैं और यहाँ शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि क्रिएचर्स आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन तभी इनके रेडियो से साउंड निकलने लगता है जो क्रिएचर्स सुन लेते हैं और एक क्रिएचर सेफ हाउस के अंदर आ जाता है। इससे पहले कि ये इन लोगों को देख पाता, ये लोग यहाँ से दूसरे रूम में जाकर छुप जाते हैं और फिर क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक प्लेट को दूसरी साइड फेंकते हैं और इस बीच खुद पीछे के कमरे में पहुंचकर दरवाजे को बंद कर लेते हैं। लेकिन क्रिएचर इनकी मौजूदगी का पता लगा लेता है और दरवाजे में एक जोरदार मुक्का मारकर दरवाजे को तोड़ देता है और फिर दूसरा पंच मारता है, जिससे जेमी जमीन पर गिर जाता है और गिरने की वजह से फ्लोर भी टूटने लगता है और तभी इन्हें नीचे एक सुरंग दिखाई देती है। ये लोग क्रिएचर से बचने के लिए सुरंग के अंदर चले जाते हैं और सुरंग में आगे बढ़ते हुए एक कार तक आ पहुंचते हैं। लेकिन अब भी इन्हें क्रिएचर्स की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर शेल्बी बाकी 3 मेंबर्स को आगे बढ़ने के लिए कहती है और खुद क्रिएचर्स को रोकने का डिसाइड करती है। शेल्बी की बात मानकर ये तीनों आगे बढ़ जाते हैं और कुछ दूर आगे चलने पर इन्हें एक रास्ता दिखाई देता है जिसके ऊपर लगे पत्थरों को तोड़कर ये लोग बाहर की तरफ निकल आते हैं। लेकिन अब भी इनकी मुश्किलें खत्म नहीं होती, क्योंकि इनके सामने अनेकों क्रिएचर्स खड़े थे। इन सबको मारने के लिए एक टीम मेंबर ग्रेनेड निकालकर इसे क्रिएचर्स की तरफ फेंकने ही वाला होता है, पर तभी एक क्रिएचर इसे पकड़ लेता है,
जिससे इस आदमी के हाथ से ग्रेनेड छूटकर जमीन पर गिर जाता है और ब्लास्ट होते ही क्रिएचर के साथ साथ इस आदमी की भी यही डेथ हो जाती है। अब सिर्फ एरियन और उसका एक साथी ही जिंदा बचा था। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं और फिर इनके सामने बहुत ही संकरा रास्ता आता है, जिसमें से ये दोनों बहुत ही सावधानी से निकलते हैं। एरियन तो आगे बढ़ती रहती है, पर दूसरे साथी को यहाँ सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। ये एरियन से कहता है कि इस सब की वजह मैं हूँ। ये शख्स एरियन को यहाँ सारा सच बता देता है और कहता है कि मैं यहाँ किसी साइंस एक्सपेरिमेंट की वजह से नहीं आया था, बल्कि असल मकसद तो एंथ्रासाइट था। दरअसल इस शख्स को एक कंपनी ने एंथ्रासाइट लाने के लिए काफी मोटी रकम दी थी, क्योंकि ये मेटल सिर्फ इन्हीं एरियाज में मिलती है। पैसों के लालच में इसने यहाँ आने का फैसला किया और माइंस को खोलकर क्रिएचर्स को बाहर दुनिया में आने का मौका दे दिया। सारा सच जानने के बाद एरियन को काफी दुख होता है, पर ये इससे इस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं समझती और शांत रहती है और इसे आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। पर यह शख्स बुरी तरह से टूट गया था, इसलिए एरियन इसे यहीं बैठाकर खुद आगे बढ़ती है। इधर हम टाउन का नजारा देखते हैं, जहाँ सभी लोग हाथों में कंट्रोलर लेकर खड़े थे। दरअसल ये लोग इन कंट्रोलर की मदद से माइंस में लगे मेगाफोन्स को जलाने वाले थे, ताकि क्रिएचर्स मेगाफोन से अट्रैक्ट होकर माइंस के अंदर चले जाएं और फिर ये लोग माइंस को ब्लास्ट कर सब क्रिएचर्स को एक साथ मौत की नींद सुलाते। इतने में एरियन भी माइंस से निकलकर बाहर आ जाती है और जब ये गोलियां चलने की आवाज सुनती है तो उन्हें फॉलो करते हुए टाउन के लोगों के पास जाने लगती है। पर तभी इसके सामने एक क्रिएचर आ जाता है, पर इससे पहले कि ये एरियन को देख पाता, ये खुद को छुपा लेती है और जब कुछ देर बाद बाहर निकलती है तो क्रिएचर इस पर अटैक कर इसे यहीं बेहोश कर देता है। एरियन की जब आंख खुलती है तो ये एक केव के अंदर मौजूद होती है। इसके पास एक साथी की लाश भी पड़ी हुई थी और सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर भी खड़ा हुआ था। ये देखकर एरियन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसकी बॉडी हिल नहीं पाती क्योंकि ये पैरालाइज हो गई थी। एरियन हार नहीं मानती और यहाँ से उठने की जद्दोजहद में लगी रहती है। ये देखकर क्रिएचर को काफी गुस्सा आ जाता है और जैसे ही ये फीमेल क्रिएचर जोर से चीखती है तो इसकी आवाज सुनकर एरियन दोबारा से यहीं बेहोश हो जाती है और फिर जब इसकी आंख खुलती है तो इसके सामने इसके दोनों साथी होते हैं जो अब तक जिंदा थे। इनमें एक साथी एरियन को एक ग्रेनेड देने की कोशिश करता है, जबकि जो दूसरा साथी था वो कहता है कि ये क्रिएचर एक स्पीशीज है, इन्होंने माइंस के नीचे अपनी पूरी कॉलोनी बनाई हुई है। ये बिल्कुल एंड्स यानी चींटियों की तरह मिलजुल कर रहते हैं। अभी ये बात कर ही रहे थे कि तभी ये क्रिएचर यहाँ पे आ जाता है और इसे पकड़कर अपनी क्वीन क्रिएचर के पास ले जाता है, जो इस शख्स को अपना निवाला बना लेती है। इस क्वीन के बहुत बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं। इस बीच एरियन ग्रेनेड उठाने की कोशिश करती है और तभी क्वीन क्रिएचर की नजर इस पर पड़ जाती है। ये एरियन को भी अपना खाना बनाने का फैसला करती है, लेकिन इसके खाने से पहले ही एरियन का साथी अपने मोबाइल में अलार्म एक्टिवेट कर उसका ध्यान डाइवर्ट कर देता है। मौके का फायदा उठाकर एरियन क्वीन क्रिएचर के मुंह में ग्रेनेड डाल देती है, जिससे क्वीन क्रिएचर का खात्मा हो जाता है, जो कि सबकी हेड थी और अपनी तादाद को बढ़ाने का काम करती थी। क्वीन को खत्म करने के बाद एरियन और उसका साथी जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था क्योंकि अब बचे क्रिएचर्स इनसे अपनी क्वीन का बदला लेना चाहते थे, इसलिए ये इन्हें फॉलो करते रहते हैं। इस बीच एरियन और साथी दोनों रस्सी तक पहुंच जाते हैं। एरियन रस्सी का सहारा लेकर जल्दी से ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन इसके साथी को एक क्रिएचर पकड़ लेता है, पर यह शख्स क्रिएचर पर अटैक कर इसके चंगुल से खुद को बचा लेता है। इतने में और भी क्रिएचर्स यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये शख्स समझ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। ये एरियन की जान बचाने के लिए रस्सी को काट देता है ताकि क्रिएचर उस तक ना पहुंच पाए और रस्सी के कटते ही ये नीचे गिर जाता है और क्रिएचर्स इसे बेरहमी से मार देते हैं। एरियन को बचाने के लिए काफी लोकल्स लोग इसकी मदद करते हैं और एरियन को सही सलामत बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद सब लोग क्रिएचर्स को आग लगाकर उनकी जान ले लेते हैं और माइंस का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। शर्टमैन एरियन को बताता है कि तुम्हारा वो साथी मर चुका है जो गुफा के अंदर फंस गया था। एरियंस यहाँ के लोगों की माइंस से हिफाजत करने के लिए यहीं रुकने का फैसला करती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलेंगे आपसे आपके अपने ही चैनल फिल्मेटिक पर फिर से। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।